एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने और साफ शब्दों में कहिए, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। अब ऐसा लग रहा है कि अब इस देश में कोई भी आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अब कोई भी सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर पाएगा। अब कोई भी सरकार की खिलाफत नहीं कर पाएगा, और जो भी ऐसी जुर्रत करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा है, सोनम वांगचुक जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें इस सरकार ने अपराधी बना दिया है। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया गया है। अब उन्हें पुलिस 1 साल तक जेल में रख सकती है। सोनम वांगचुक को पहले ही आभास हो गया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। दोस्तों, एक वीडियो बड़ा ही मार्मिक है सोनम वांगचुक जी का। वो वीडियो सबसे पहले आप देखिए। आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज उठा रहा हूं, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का इस समय पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया है, और बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में अब उतर आए हैं। लेकिन वो लोग बहुत खुश हैं जो लोग सरकारी हैं, जिनकी आंखें अभी नहीं खुली हैं, जो अंधभक्ति में लीन हैं, उनकी आंखें अभी नहीं खुली हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि मीडिया भी सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने लगा है। कल तक यही मीडिया सोनम वांगचुक को हीरो की तरह पेश कर रहा था। 2018 की ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रोग्राम आता था DNA, जो सुधीर चौधरी है, पत्रकार जानते होंगे, आजकल सरकारी पत्रकार बन चुका है। उसने एक प्रोग्राम चलाया था सोनम वांगचुक जी पर, और कहा था सोनम वांगचुक शिक्षा पर आपकी सोच बदल देंगे, ये कहा था। लेकिन आज यही मीडिया बदल गया है। जैसे ही पता चला कि एनएसए लगाया गया है, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तुरंत मीडिया की सुर बदल गए और अब इनका चरित्र हनन शुरू हो गया है। दोस्तों, मैं आपको गिरफ्तारी से पहले का सोनम वांगचुक का एक मैसेज भी दिखाऊंगा। एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी जैसे तमाम लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, ध्रुव राठी ने सोनम वांगचुक जी को लेकर क्या कुछ कहा है। तो अब ये सोच लो, देश में एक आम आदमी का क्या हाल होगा अगर आपने किसी प्रॉब्लम को लेकर आवाज उठा दी। आज आवाज नहीं उठाई तो हो सकता है कल को आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचे। इसलिए मैं कहूंगा, आवाज उठाइए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, वीडियोस बनाइए और साफ शब्दों में कहिए, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। तो यहाँ ध्रुव राठी ने साफ तौर से कहा है कि हम सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग सोनम वांगचुक के साथ हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में हो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हो, जो अपनी मिट्टी से प्यार कर रहा हो, आखिर वो देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? इस बीच सबसे ज़्यादा अगर कोई भावुक है तो वो है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने धड़ाधड़ 3 पोस्ट एक्स पर कर दिए हैं सोनम वांगचुक जी को लेकर, और सबसे पहला ट्वीट इनका ये है। 2 तस्वीरों के साथ नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया। देखिए, एक तरफ तो बाबा रंगीला बाबा है और दूसरी तरफ लद्दाख के हीरो माने जाने वाले सोनम वांगचुक। इन्होंने लिखा है कि वोट चोरों का खेल, बलात्कारियों को बेल, देश रत्न को जेल। यहाँ पर सोनम वांगचुक को नेहा सिंह राठौर ने देश रत्न का दर्जा दिया है। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने आगे लिखा है कि सोनम वांगचुक ने वही तो मांगा जो देने का वादा किया गया था। सवाल पूछने और अपना हक मांगने वाला हर इंसान इन वोट चोरों की आंखों में चुभ रहा है। जो वोट चोरों के खिलाफ बोलेगा उसे ये लोग देशद्रोही बोलेंगे। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट और किया है सोनम वांगचुक जी के समर्थन में। उन्होंने लिखा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व न सिर्फ देश बल्कि भाजपा के भविष्य को भी दांव पर लगाकर अपनी कुर्सी बचा रहा है। अति इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बुरे दिनों में सफाई देते ना बने। लोकतंत्र में जनता को डराया जा रहा है, उनका कद छोटा किया जा रहा है। घमंड भगवान का भोजन होता है, कभी मत भूलना।
दोस्तों जानते हैं पूरा देश इस समय सोनम वांगचुक के साथ क्यों खड़ा है? सरकारी भक्तों के अलावा पूरा देश इस समय क्यों खड़ा है? वजह है ये वीडियो। आप लोगों ने भी कभी ये शो देखा होगा, केबीसी शो। हालांकि मैं इसके ऑडियो तो नहीं सुनाऊंगा आपको, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन अमिताभ बच्चन के शो में ये गए थे। आप देखिए दोस्तों, केबीसी में इन्होंने देश को गर्व महसूस कराया था। आज उसी सोनम वांगचुक को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दूध की धुली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, देश का नाम रोशन कर रही है, कह रही है कि जो मैं बोल दूं वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। ये सोनम वांगचुक पहले ठीक थे, अब इन्होंने प्रदर्शन किया इसलिए इन पर NSA लगाया जाए, और इसीलिए शायद NSA लगा और इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों क्या कहा जाए, कहा क्या जाए? नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी जैसे लोग तो कह ही रहे हैं बहुत सारी बातें, और नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, कहा कि सिर्फ वोट चोर सही हैं, बाकी सब गलत। यानी जो ये सरकार बैठी है दोस्तों, यही सही है, बाकी आप अगर आवाज़ उठाओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। यही पैमाना है। अब इसी पैमाने पर आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। अगर आप लोग देशभक्त बनना चाहते हैं तो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। भ्रष्टाचारी हैं, दागी हैं तो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको वॉशिंग मशीन में धुल दिया जाएगा। इस बीच संजय सिंह का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं मोदी सरकार देशद्रोही है, वांगचुक देशभक्त हैं, NSA लगाकर उनको गिरफ्तार करना तानाशाही है। तो ये तानाशाही है कहा जा रहा है कि अघोषित आपातकाल हमारे देश में शुरू हो गया है। देखिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं, वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह लद्दाख कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है, चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे, और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर NSA लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि रावण का अंत हुआ था, हिटलर का भी अंत हुआ था। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बीजेपी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला और कहा कि ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। वहीं आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले हंसराज मीना जी ने कहा है कि इस देश में सबसे आसान काम है एक आदिवासी को नक्सली या देशद्रोही ठहरा देना, पर सच यही है कि आदिवासी हमेशा अपनी मिट्टी, जंगल, संस्कृति, पर्यावरण की रक्षा में खड़े रहे हैं। उनका संघर्ष कभी दबाया नहीं जा सकता। पूरा देश दोस्तों खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों देश के लोग तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इनसे अब नफ़रत करती है। अब वो इनको निस्तो नाबूद कर देना चाहती है। अब चाहती है वो कि इनके पर कतर दिए जाएं, कभी भी दोबारा ये आंदोलन प्रदर्शन ना कर पाएं। सरकार जैसा चाहे वैसा करे, कोई सरकार के काम में दखल ना दे, ये सरकार यही चाहती है। अब दोस्तों अब मैं आपको सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें वो आशंका जाहिर कर रहे थे कि उनको 2 साल की जेल होगी, लेकिन जेल जाने से वो डरेंगे नहीं। ये वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक। तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक को फंसाया गया है, जिस तरीके से उन पर देशद्रोह के केसेस आरोप लगाए गए हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार सही है, सोनम वांगचुक सही है? आप किसके साथ खड़े हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।